बात मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द बुने जा रहे बड़े सियासी चक्रव्यूह की, जिसमें विरोधियों की जमीन पर सीक्रेट स्ट्राइक का प्लान है। समाजवादी पार्टी के खेमे में तैयार हो रहे इस नए फॉर्मूले के मुताबिक अखिलेश मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अलग राह पर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए वो पहले की तरह सपा के बड़े मुस्लिम नेताओं पर हो रही कानूनी कार्रवाई का जिक्र तो करेंगे, लेकिन वो भाजपा के साथ ऐसी किसी बहस में नहीं उलझेंगे जिससे ध्रुवीकरण का खतरा बढ़े। दरअसल हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही भाजपा के साथ लड़ाई में अब सपा अपनी साइकिल का गियर जानबूझकर शिफ्ट कर रही है, जिससे एक भी वोट का नुकसान न होगा। जिस समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने झोली भरकर वोट दिए, वो समाजवादी पार्टी अब अपनी दिशा में थोड़ा सा बदलाव लाने की तैयारी में है। इस बदलाव को समझने के लिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस तस्वीर को समझिए, जिसके मंच पर गिनती के नेता बैठे थे। इनमें अखिलेश यादव के अलावा रामगोपाल यादव, अबू आजमी, अवधेश प्रसाद, रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और पार्टी उपाध्यक्ष किरणमय नंदा की तस्वीर है। यानी जिस मुस्लिम वोट बैंक को सपा की साइकिल का मजबूत पहिया माना जाता है, उसकी मौजूदगी में बदलाव दिखाई दे रहा है। कहने को अबू आजमी इस मंच पर जरूर हैं, लेकिन इसके मायने बहुत अलग हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को शुरुआत से ही अपने साथ जुड़ा हुआ मानकर चलती है। समाजवादी पार्टी के साथ में सभी जाति वर्ग धर्मों का वोट है। पिछड़े दलित को तो ठगा ही ठगा है और अल्पसंख्यक तो खड़ा ही खड़ा है। अब इस बार देखना बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाएंगे। देश में अगर सभी जाति वर्ग धर्मों को और समाज और प्रदेश और देश की तरक्की किसी मॉडल से हो सकती है तो वो समाजवादी मॉडल है, और वो माननीय अखिलेश यादव जी लागू कर रहे हैं। दरअसल 2024 के लिए सपा की तैयारी मैनपुरी मॉडल के सहारे चुनाव लड़ने की है। ये ऐसा मॉडल है जिसका फोकस दलित वोट बैंक पर सबसे ज्यादा है, और इसकी झलक सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में साफ साफ दिखी। हालांकि ऐसा भी नहीं कि मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नजरअंदाज करेगी, बस इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। ये हिंदू और मुसलमान सबकी समस्या एक है। आज महंगाई से सब परेशान हैं। जब महंगाई की बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जब बेरोजगारी की बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जब शिक्षा के सुधार की बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जब उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलें, इसकी बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम लोग सब धर्मों को साथ लेकर के और सब जातियों को साथ लेकर के जो महागठबंधन करेंगे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए अखिलेश हिंदुत्व की पिच पर भी उतरते हुए दिखाई देते हैं। जब वो कोलकाता गए तो दक्षिणेश्वर मंदिर जाना नहीं भूले। इससे पहले भी वो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर त्रिपुंड लगाए नजर आए थे, और पार्टी ने वैसे भी साफ शब्दों में कह दिया है कि संत महात्माओं को लेकर कोई गैर जरूरी टिप्पणी न की जाए। यानी सपा को मुस्लिमों को भी साधने का है और उन हिंदुओं को भी जो सत्ता की सबसे बड़ी चाबी हैं। अब सपा की यही रणनीति भाजपा को चुभ गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी मुस्लिम समाज की हितैषी नहीं रही है। हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह करने का, हमें जो गुमराह करके हमारा वोट लेने का और सत्ता में आने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया है। और जब भी वो सत्ता में आए हैं, मुसलमानों की तरक्की का कोई भी काम ग्राउंड पर उन्होंने नहीं किया है। आज आप देख सकते हैं कि अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जिस मुस्लिम समाज के हितैषी होने की वो दम भरते हैं, उसके बारे में भी कोई चर्चा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं हुई। ये बात ठीक है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिमों के मुद्दे पर खुलकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन पार्टी मुस्लिमों के वोट की ताकत को बखूबी समझती है। तभी तो इस वोट बैंक के लिए दूसरे तरीके से रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के लिए अखिलेश अब हिंदू वोटर की नाराजगी का बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।